केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मॉक ड्रिल करवाने का फैसला किया है। भारत में होने वाली इस मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में डर का माहौल बताया जा रहा है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स पर मॉक ड्रिल को भारत के नए एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर एटमी हमले की आशंका जता रहे हैं। मॉक ड्रिल के बारे में सोच कर उनके पसीने छूट रहे हैं। दहशत का माहौल बताया जा रहा है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी जो है आज घबराए हुए हैं और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर होने वाली डिबेट में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि पिछली बार मॉक ड्रिल से पहले हमला हुआ था, तो क्या एक बार फिर मॉक ड्रिल से पहले भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि पिछली बार मॉक ड्रिल के दौरान क्या हुआ था। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 6 मई की रात को सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों का सफाया हुआ था। लश्कर से लेकर जैश तक के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये मॉक ड्रिल जो है लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और इन सभी राज्यों में मॉक ड्रिल करवाने का बड़ा कारण यह है कि इनकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोसी मुल्क ने इन्हीं को अपने निशाने पर लिया। अब अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है और मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। वैसे इससे पहले भारत सरकार ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। मुरीद के और बहावलपुर में की गई स्ट्राइक को सबसे अहम माना गया। इसके जरिए अजहर मसूद और हाफिज सईद को सीधी चोट दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किया। 2 दिन लगातार रात में उसने सीमावर्ती इलाकों को अपने निशाने पर लिया। ये अलग बात रही कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आए ड्रोनों को खत्म कर दिया और बाद में वायुसेना ने पाक के कई एयरबेस को भी भयंकर नुकसान पहुंचाया। लेकिन उस पर एक तनाव से भी सरकार को सबक मिला कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है। युद्ध जैसे हालात से कैसे निपटा जाए ये जानकारी भी होना जरूरी है। इसी वजह से अब ये मॉक ड्रिल जो है फिर से आयोजित की जाती है। अब ये जान लेते हैं कि मॉक ड्रिल किसे कहते हैं। मॉक ड्रिल एक तरीके का अभ्यास है जिस दौरान लोगों को आपात हालातों से निपटने के लिए तैयार करवाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है लोगों को आग, भूकंप और चिकित्सा जैसी आपात हालात या फिर आतंकवादी हमलों के लिए तैयार करना है। मॉक ड्रिल के दौरान ये देखा जाता है कि आपात हालातों के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रहने वाली है। अभी भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी जिंदा हैं और वह फिर से मॉक ड्रिल का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होने से बस चंद घंटे बचे हैं और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के नए बयान ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी। पीएम मोदी का कहना है, सेना के शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये खत्म नहीं हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल और आतंक के आका एक मंच पर हैं। आतंकियों की रैलियों में हाफिज सईद के साथ आसिम मुनीर के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आतंकी खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर मुजमिल हाजमी को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है, लेकिन हाजमी इन दिनों पाकिस्तान में घूम घूम कर रैलियां कर रहा है। लश्कर का आतंकी दावा करता है कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे हाफिज सईद है। लश्कर आतंकी का कबूलनामा सनसनीखेज है क्योंकि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के कबूलनामे ने पाकिस्तानी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान की यही फितरत है, भारत विरोधी एजेंडे को खाद पानी देकर सींचते रहना, भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना, लेकिन हर बार पाकिस्तान के नापाक प्लान को भारत फेल कर देता है।